वेलकम गाइस अवर यूट्यूब चैनल मजिशियन ऑफ मार्केट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज मार्केट में कैसा रहा आपका दिन, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी व्यूअर्स हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं या ऑप्शन ट्रेडर बन रहे हैं। तो गाइज आज मार्केट में बहुत ही अच्छा दिन रहा है। आज मार्केट थोड़ा सी बुलिश रहा है कंपैरिजन थोड़े दिनों के कलर में। अभी मार्केट में बहुत अच्छी रैली देखने को बाकी है। आज मार्केट में हो सकता था कि बहुत अच्छे रैली बनती, मूव्स भी बड़े बड़े आते, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट कंसोलिडेट करा और कंसोलिडेट करके मार्केट रेंज बाउंड होकर ही बंद हो गया। तो आज मार्केट में हमको कोई बढ़िया ट्रेड मिली नहीं, इसलिए मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी कोई ट्रेड दी नहीं। ये वो दिन होते हैं दोस्तों जब प्रीमियम खाए जाते हैं और इसी दिन का इंतजार करते हैं ऑप्शन सेलर। आज ऑप्शन सेलर का दिन था, आज हमारा दिन नहीं था, इसलिए आपको मैंने आज ट्रेड करने से अवॉइड करा था। जो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारी वीडियो देखते हैं, शॉर्ट देखते हैं, तो उनको मैंने सही 12:15 पर आज दिन में एक चैनल के लिए अपडेट दे दी थी कि अगर निफ्टी 50 ये चैनल ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा तो ही आप ट्रेड लेंगे, अदरवाइज आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे और आप इन ट्रेड के से दूर रहेंगे। तो जिन्होंने वो ट्रेड देखी है, फॉलो करा होगा हमको, तो आज उन्होंने अपना पैसा कैपिटल खराब होने से बचाया होगा, क्योंकि कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था आज दिल्ली इलेक्शन का। अगर दिल्ली इलेक्शन में बड़ी न्यूज़ निकल कर आती है, बीजेपी विंस होती है, तो आप मार्केट को बहुत तेज़ी से बुलिश होता हुआ देखेंगे। बुल रन बहुत फास्ट हो जाएगा। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आ चुकी है। क्या है वो इंपॉर्टेंट न्यूज़, आइए जानते हैं। वीडियो में बने रहें, एंड तक देखें। अगर कोई भी डाउट लगता है, कोई भी लगता है कि हम बीटीएस की होल्ड कर रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, मार्केट में सबसे पहली बात, आज मार्केट ओपन हुआ था, गैप अप ओपनिंग दी, 23,800 के आसपास मार्केट रहा। देखिए, मैंने कल ही कह दिया था आपसे कि मार्केट इस रेंज में रहने वाला है और एग्जैक्ट आज मार्केट ने उसी रेंज में अपने आप को बिहेव करा है, उसी रेंज में रहा है। इसका मतलब जो आपको हमने मैजिकल सेटअप दिया था, आज मार्केट ने बिल्कुल उस सेटअप के अंदर ही बिहेव करा है। तो ऐसा मैजिकल सेटअप पाने के लिए आपको हमारे साथ जरूर जुड़े रहना पड़ेगा और ऐसे मैजिकल सेटअप सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पोजीशन ऑफ मार्केट पर ही देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब रखें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस रखें। मैं देखता हूँ मेरे वाइट स्टूडियो पर व्यूज़ बहुत हैं, मेरे सभी व्यूअर्स ट्रेडर्स कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो खूब देखते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी रखें, बेल आइकन को प्रेस भी रखें, ताकि ऐसे मैजिकल सेटअप आपसे मिस ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी लेवल्स मैं आपको देता हूँ वो मैजिक के जैसे काम करते हैं, तभी अपने यूट्यूब पर अपना नाम है मजिशियन ऑफ मार्केट। आइए, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाया और उसी रेंज में रहा। थोड़ी बहुत बार कंसोलिडेशन ब्रेक करा, पर देखिए जब इससे ब्रेक करा तो उसने कंफर्मेशन नहीं दी, इसका मतलब हमारे को ट्रेड नहीं लेनी थी। 23,735 ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद में फिर कंसोलिडेशन करा, ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट भी दिया, ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद में मार्केट रिटेस्ट करने गया पर नहीं कर पाया, इसका मतलब हमारी ट्रेड यहाँ पर भी नहीं बनती थी। फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर कंसोलिडेशन करके यहाँ पर आया, ब्रेकआउट भी ब्रेक डाउन भी दिया, रिटेस्ट भी करा, ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट करा, उसके बाद में ये ट्रेड हमारी बनती थी। पर देखिए क्या है, 3 बजे के आसपास मार्केट आ चुका था, तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ज़्यादातर ये मूव्स फेक भी होते हैं। कई बार यहाँ पर ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो अपने प्रीमियम को बचाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर हम एकदम से ट्रैप हो जाते हैं। तो उस ट्रैप से बचने के लिए हमने इस मूव को थोड़ा सी आज अवॉइड किया था, इसलिए आज आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर कोई भी ऐसी ट्रेड देखने को नहीं मिली। बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए दोस्तों, जो भी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है, प्लीज़ जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट हर टाइम मिलती रहेगी। आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, क्या हो रहा है, दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट, ये सब आपको बताया जाता है। स्टॉक्स के Q3 के रिजल्ट, Q4 जो भी चल रहे हैं, सबके रिजल्ट भी दिखाए जाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर रखिए। आइए, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है फटाफट बात करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है दिल्ली इलेक्शन को लेकर। दिल्ली इलेक्शन 2025 में कह रहे हैं कि शायद बीजेपी कम बैक कर सकती है। ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है मेरे ट्रेडर्स। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है। अगर दिल्ली में बीजेपी कम बैक कर गई तो सेंटर में दिल्ली का बोलबाला हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली ऐसी जगह है जहां पर पिछले कुछ टाइम से केजरीवाल की सरकार थी, आप थी, और उसकी वजह से सेंटर में बीजेपी को थोड़ा सी स्ट्रगल करना पड़ता था। तो दिल्ली इलेक्शन को लेकर बहुत अच्छा एग्जिट पोल भी निकल कर आ रहा है। क्या है एग्जिट पोल की अपडेट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर बीजेपी आती है तो आप मार्केट में कल ब्लास्ट की उम्मीद कर सकते हैं। निफ्टी 50 फटेगा दोस्तों, धमाका हो जाएगा। अगर बात करें तो वाटर टर्नआउट ऑफ 57% recorded till 5 PM on Wednesday. The highest water turnout was recorded in the north east Delhi and lowest in the Delhi district. तो
आपको ये बताना चाहता है कि इस टाइम बाद फिर 5 बजे के आसपास लगभग 57% वोट आ चुके थे। हाईएस्ट वोटर रहे हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है और लोएस्ट रहे हैं जो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में है। तो दिल्ली के अंदर भी वोटिंग बहुत अच्छी हुई है और बीजेपी की विंस होने के चांस बहुत अच्छे हैं। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न निकल कर आ रहा है वो आप जानते ही हैं, इनकम टैक्स में जो डिडक्शन दिया है इस बार बजट में। इनकम टैक्स में डिडक्शन देने की वजह से थोड़ी सी जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, ये मध्यम वर्ग लोग हैं, इनों के अंदर थोड़ा सी हर्ष उल्लास है। ये चाहते हैं कि हमारे को भी थोड़ा सी पैसा बचे और उस पैसे को हम मार्केट में इन्वेस्ट करें। अगर वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर बहाबापुर सीट पर नॉर्थ दिल्ली ने 51% का टर्नआउट दिया है, करोल बाग में जबकि 39% ही टर्नआउट मिला है। कोई बात नहीं, पर एग्जिट पोल बहुत अच्छा रह रहा है। मैं आपको एग्जिट पोल भी दिखा देता हूँ। दिल्ली में जो एग्जिट पोल है उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, देखिए 6 मिनट पहले का ये है, मैंने लेटेस्ट न्यूज़ निकाली इसलिए आज थोड़ी वीडियो लेट हो गई है। दिल्ली द एग्जिट पोल रिजल्ट आर इन 7 एग्जिट पोल्स हैव प्रिडिक्ट आप बीजेपी विंस। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है दोस्तों। बीजेपी विन गिविंग इट एनीवेयर बिटवीन 35 to 60 सीट वाइल फॉर द रूलिंग आप द प्रोजेक्ट विल नॉट इंश्योर द पार्टी विद द सीट प्रोजेक्शन रेंजिंग बिटवीन 32 to 37। अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोगों के कल वारे न्यारे हीरो टू जीरो ट्रेड बन सकती है आपकी। रिजल्ट आने वाला है 8 फरवरी को। उससे पहले अगर ये एग्जिट पोल को देखकर हम बात करें तो एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा न्यूज़ मिल रही है, बहुत अच्छी अपडेट मिल रही है और बहुत ही अच्छी तरीके से कल निफ्टी 50 फट सकता है। तो क्या रहने वाले हैं सी और पुट, वो आप जान लीजिए। कहाँ आप सी बाइंग करेंगे, कहाँ आप पुट बाइंग करेंगे, कहाँ रेजिस्टेंस रहेंगे और कहाँ आपके सपोर्ट। आइए बात करते हैं। उससे पहले एक बार ग्लोबल मार्केट पर नजर जरूर डाल लेते हैं, क्या कहता है आपका ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं अभी भी तेज़ी बनी हुई है। बिटकॉइन भी थोड़ा अच्छा है। कुछ दिनों में अभी परसों तरसों जब था तो बिटकॉइन थोड़ा सा नेगेटिव आया था, पर अभी अच्छा है। डाउ जोन्स, एससीपी, नैस्डैक थोड़े से नेगेटिव है क्योंकि इसके अंदर सर्टिनिटी बनी हुई है। आप जानते हैं इसके पीछे का कारण टैरिफ वॉर रह रहा है, जिसकी वजह से लगातार आप देखिए तो कभी यूएस गवर्नमेंट टैरिफ लगा रही है, कभी चाइना वापस करता है, फिर कनाडा टैरिफ लगाता है। ये सब टैरिफ वॉर में फंसे हुए हैं। तो इस टैरिफ वॉर की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी बनी है। और अभी लाइव मार्केट अपडेट आ गई है दोस्तों। देखिए यूएस मार्केट 0.18% डाउन है अभी। अमेजन इंड्यूक्लिंग 5.25% डाउन है। एडवांस माइक्रो डिवाइसेज 9.56% डाउन है। बहुत ज़्यादा यूएस मार्केट डाउन निकल के आ रहा है अभी। बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है दोस्तों। यूएस मार्केट के लाइव अपडेट आप देखते रहें ताकि आपको कल मार्केट में अच्छी अपडेट मिले। एशियन मार्केट भी थोड़ा सी नेगेटिव है और साथ ही साथ में यूरोपियन मार्केट में भी थोड़ी सी हलचल मची हुई है। आइए चार्ट पर चलते हैं सीधे और अपन लेवल्स निकाल लेते हैं, क्या क्या लेवल्स रहने वाले हैं। तो कल भी मैं आपको ये कहूँगा, पहले तो आप इस रेंज का ब्रेक होने का वेट करें। अगर ये रेंज ब्रेक नहीं होती है अपसाइड में तो आप कोई भी सी बाइंग नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट बात, अगर कल आप चाहते हैं कि आपकी पुट में एंट्री हो तो पुट में एंट्री करने के लिए मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बता देता हूँ। उस ट्रेंड लाइन को आप फॉलो करें। उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करने से ही आपको ट्रेड मिलेगी और वो ट्रेंड लाइन है आपके पास में ये ट्रेंड लाइन अगर कल ब्रेक होएगी तो आपकी ट्रेड बनेगी पुट में, अदरवाइज़ आपकी ट्रेड पुट में भी नहीं बनेगी। ये है आपके पास में ट्रेंड लाइन 23,635 से लेकर 23,630 के बीच में। अगर ये ट्रेंड लाइन कल ब्रेक होगी डाउन साइड तो आपकी एंट्री बनेगी पुट में। और एंट्री पुट में बनते ही सबसे पहला टारगेट आपका 23,520, 525 और 500 के आसपास होने वाला है। अगर 23,500 भी ब्रेक हो जाता है तो मैंने आपको कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि 23,500 ब्रेक होने के बाद में हमारे पास में फिर कोई और सपोर्ट मिलता नहीं है। सीधे हमारे पास में 23,410 की जो एक रेंज है जो बार बार मैंने आपको बताई है, दिखाई है, उस रेंज पर आता है मार्केट, कंसोलिडेशन करता है और वहाँ पर आकर फिर से कंसोलिडेशन करने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो फिर तो सीधे आपके पास में यही टारगेट रहने वाले हैं। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो दोस्तों आप फिर समझ सकते हैं, फिर तो निफ्टी गया, कोई नहीं रोक सकता है। निफ्टी तो गयो बायो वाली बात हो जाएगी। पर अपसाइड कब आप ट्रेड करेंगे? अपसाइड ट्रेड करने के लिए पहला तो 23,800 सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है आपका, क्योंकि वो आज जो वो आपकी मार्केट ओपन हुई थी उस मार्केट ओपन में सबसे इम्पॉर्टेंट जोन वो रहा है, वो है आपका 23,800। ये 23,800 पर मार्केट आज ओपन हुई और इसको बहुत अच्छा इसने रेजिस्टेंस दिया है। तो मैं तो कहता हूँ दोस्तों, अगर अच्छी कंफर्मेशन चाहिए तो क्यों ना हम 30 पॉइंट का और वेट कर लें। कम से कम जिस दिन एक्सपायरी हो रही है उस दिन हम तो अच्छा पैसा कमाएं। तो जहाँ पर हम 23,800 तक के ब्रेक होने का वेट करेंगे तो 23,830 के क्यों नहीं। अगर 23,830 भी ब्रेक हो जाता है तो क्यों ना हम बहुत अच्छी ट्रेड बनाएंगे और बहुत अच्छा सपोर्ट लेकर, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेकर, 23,800 का ब्रेकआउट लेकर बहुत बढ़िया ट्रेड बनाकर मोटा पैसा कमाकर निकलेंगे।
चलिए, तो ये तो बात हो गई 23,800 830 अगर अपसाइड ब्रेक होगा तो सी में एंट्री करेंगे। पहला टारगेट 23,920 होगा। 23,920 के बाद में अगला टारगेट आपके पास में 24,080 होगा। दो टारगेट अपसाइड हो गए आपके पास में 23,920 और 24,080। और नीचे अगर 23,630 ब्रेक होता है तो 23,620 या 30 के ब्रेक होने पर पहला टारगेट 23,525 से 23,500 और दूसरा टारगेट होगा आपके पास में 23,410। वैसे तो एक्सपायरी है तो आप जानते होंगे कि एवरी 50s पर लेवल होते हैं हमारे, यानी 23 अगर 620 होता है तो 23,600 550 भी लेवल है, 500 भी है, 450 भी है, 400 भी है। और ऊपर भी इसी तरीके से 800 ब्रेक होता है तो 850 920 930 950 और 24,000 भी लेवल होंगे। चलिए, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं फिर ऑप्शन चेन की भी। एक ऑप्शन चेन पर भी हमारे इंपॉर्टेंट डाटा निकल कर आते हैं। एफआईआई और डीआईआई के जो डाटा है वो भी देख लेते हैं हम कि उन दोनों के एफआईआई और डीआईआई के डाटा क्या है, वो क्या बता रहे हैं। आज एफआईआई ने जो है वो ज़्यादा सेलिंग तो नहीं करी है, फिर भी आज मार्केट थोड़ा सी लास्ट में आते आते नेगेटिव हो गया। निफ्टी 50 अच्छा अब मूव दिखा रहा था, पर देखिए लास्ट में आते आते एफआईआई ने अच्छी सेलिंग कर दी और 1,682 टोटल नेट वैल्यू जो थी उसकी सेलिंग होने की वजह से मार्केट थोड़ा सा डाउन हो गया। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं जल्दी से, आइए दोस्तों। तो ऑप्शन चेन में अगर मैं बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या अभी भी कॉल ओआई ज़्यादा है, बिल्कुल कॉल ओआई अभी भी ज़्यादा है और पुट ओआई कम है। इसका मतलब मार्केट अभी भी कहीं ना कहीं डाउन रहने वाला है। 26,000 65,000 तो मेरे पास में क्या है, कॉल ओआई और पुट ओआई है 22,000, तो मार्केट अभी भी डाउन रहेगा। उसके अलावा 23,700 800 जो है मेरे पास में वो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, क्योंकि इस पर 1,57,263 कॉल ओआई है और 36,000 या 35,000 लगभग मेरे पास पुट ओआई है। जबकि 23,900 पर 1,18,000 और 6,000 ही पुट ओआई, यानी 23,800 ब्रेक होते ही आपको पहला टारगेट मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेंज 23,900 और अकॉर्डिंग टू चार्ट 23,920। सपोर्ट लेवल देख लें तो 23,500 तो सपोर्ट बनता ही है। 62,700 कॉल ओआई है और 1,61,000 टोटल 1,00,000 ओआई का डिफरेंस है किसमें, पुट ओआई में। तो इसका मतलब हमारे पास में 23,500 एक अच्छा सपोर्ट बन गया और 23,600 में ज़्यादा तो नहीं, 30,000 का डिफरेंस है, तो मतलब 23,600 भी एक छोटा मोटा सपोर्ट है। पर अच्छा सपोर्ट क्या है, 23,500 ब्रेक हुआ मतलब निफ्टी 50 तो गयो, निफ्टी 50 को कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो समझ में आती है। हम जो लेवल्स देते हैं आप उन लेवल्स का यूज़ लेकर मार्केट में अच्छा पैसा कमाते होंगे। जो आपको सेटअप दिए जाते हैं उन सेटअप का आप यूज़ लेते होंगे। जो लेवल्स दिखाए जाते हैं, जो रेंज बताई जाती है, उन रेंज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। अगर सब ऐसा कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक करने से, शेयर करने से, कमेंट करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम लगातार ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। थैंक यू।